माहौल है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, आज हम लोग बुलंदशहर महोत्सव के पावन शुभारंभ के मौके पर आपके बीच में आए हैं। निश्चित रूप से जो हम लोगों की सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी विरासतें हैं, जो हम लोगों की मान्यताएं, परंपराएं, सनातन संस्कृति के कार्य हैं, जो जिनके आधार पर ही कभी हम विश्व गुरु रहे थे, ऐसी सभी सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित, सुरक्षित और मजबूत करने का, या कह सकते हैं विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा करने का संकल्प हमारी भारत की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है और उसका संवर्धन का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के सापेक्ष पूरे प्रदेश में हम लोगों ने अपने पर्यटन और संस्कृति विभाग के अंतर्गत सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषदों का गठन किया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी 75 जिलों में प्रति वर्ष एक आयोजन सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित करने के उद्देश्य से महोत्सव के रूप में, नुमाइश के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसके लिए हम लोग प्रत्येक जिले को पर्यटन और संस्कृति विभाग से फंडिंग करने का भी काम कर रहे हैं। आपके बुलंदशहर के लिए भी हम लोगों ने मुझे लगता था 40 लाख रुपया यहाँ को भी देने का काम किया है। हमारा प्रयास है नंबर 1, हमारी संस्कृति से लोग रूबरू हों, जो हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदत, जीवन मूल्य है, उनसे लोग रूबरू हों। हमारे जो कलाकार हैं उनको रोजी रोजगार के अवसर मिल सके। हमने स्थानीय कलाकारों को जो परफॉर्म होगा उसके लिए अवसर दिया है। आप ये भी जानते होंगे कि हमारी यही धरोहर ऐसी धरोहर है जहाँ तमाम हमारे रोजी रोजगार के छोटे छोटे दुकानदारों को भी अवसर मिलते हैं। हमारे गांव देहात के रहने वालों लोगों को भी यहाँ मनोरंजन के रूप में तमाम चीज़ें एक आनंद लेने का विषय बनती हैं और हमारी जो परंपराएं हैं उनके संवर्धन का स्वरूप मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये परंपरा तेजी से हम लगातार बढ़ाएं और इसका पक्का अगर कहीं उदाहरण है तो उदाहरण है महाकुंभ 2025 तो तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी के पवित्र संगम पर आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया के 100 से ज़्यादा देश, दुनिया में आबादी नहीं है, उस आबादी से ज़्यादा 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं को एक 45 दिन की समयावधि के अंतर्गत आस्था श्रद्धा की डुबकी लगाने का नया इतिहास बनाने का काम किया। और आज तो लोग, दुनिया के लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि एक 45 सीमित दिनों के आयोजन में इतने सारे लोगों की व्यवस्थित तरीके से स्नान, ध्यान कैसे हो गया। आज ये भी सर्च का विषय है कि जो हमारी जो लोग कटाक्ष करते थे कि सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है, इस पर प्रदेश सरकार इतना कर रही है, केंद्र सरकार इतना कर रही है, आज उन लोगों को सही जवाब मिल गया है कि जहां हम लोगों ने अपने खर्चे हुए छोटे से खर्चे के रूप में, और खर्चा भी कुछ नहीं है, खर्चा का मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोक हितकारी और डेवलपमेंट के कार्य हुए वो आगे भी काम आने वाले, लेकिन 3 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व आर्थिकी में उछाल इस महाकुंभ के आयोजन से हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हम अपनी विरासत को भी संरक्षित करेंगे और विकास की यात्रा को भी नई गति देने का काम करेंगे और उस सपने को भी पूरा करेंगे जो आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम इन्हीं सनातन मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों के बल पर विश्वगुरु से पुनः विश्वगुरु भारत को बनाएंगे। हम इन्हीं सब हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारे जो अन्य क्षेत्रों के किसान, उद्योग, सबको एक नई ऊर्जा दे करके इस सनातन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का भी सपना पूरा करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये जो यहाँ का महोत्सव की शुरुआत हो रही है, ये मैं शुभकामना देता हूँ कि बुलंदशहर इसके जुड़े, इसके माध्यम से आगे बढ़े, ग्रामीण अंचल के लोग भी इसमें आनंद लें, तमाम कलाकारों की प्रस्तुतियाँ भी यहाँ होंगी, तमाम लोग रोजी रोटी के साधन भी यहाँ जुटाएंगे, कहीं ना कहीं आर्थिकी में भी कुछ लोगों को बड़े अवसर मिलेंगे। आर्थिकी का अगर उदाहरण दें तो कुंभ की एक आर्थिकी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार सदन में भी कहते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने 2 व्हीलर के द्वारा भी लाखों रुपए 45 दिन पैदा किए, नावों के द्वारा करोड़ों रुपए पैदा किए। तमाम इकोनॉमी में, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और खासकर प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों की इकोनॉमी में भी
बहुत बड़ी ग्रोथ होने का इसमें अवसर मिला है। इसका मतलब साफ है कि जो मेले महोत्सव परंपराएं ये हमें एक तो मॉरल सपोर्ट देती है, आर्थिक रूप से ताकत देती है, और साथ ही साथ हमारी जो परंपराएं, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो सनातन संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा देने का अवसर इससे मिलता है। मंत्री जी, आज योगी जी ने कहा है कि मेरी 3 पीढ़ी राम जन्मभूमि के आंदोलन में रही हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर मुझको इसके लिए कुर्सी भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। विपक्ष जो कह रहा है, देखिए एक चीज साफ है, विपक्ष तो आपके महाकुंभ पे कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन विपक्ष ने कोई न कोई नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरह की बातें उन आक्रांताओं के पक्ष में कुछ लोग उनको नायक बनाना चाहते हैं, देश कभी ऐसे आक्रांताओं को जिन्होंने हमारी संस्कृति को रोधा, हमारी धार्मिक आस्थाओं को कुचला, समाज को कुचला, धर्मांतरण कराया, जो विलेन की भूमिका में है, उन्हें नायक के रूप में हिंदुस्तान का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ निश्चित रूप से एक माहौल बना है। हम उन राष्ट्र नायकों को नमन भी करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान करने का राष्ट्र पे हर काल में, मुगल काल हो, अंग्रेजी की लड़ाई के खिलाफ हो, लेकिन हमारे उन लोगों का सम्मान होना चाहिए जो हमारे वास्तविक नायक हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने भारतीय संस्कृति को रोड़ा है, कुचला है, ऐसे लोगों को नायक नहीं मान सकते हैं। ऐसे लोगों को, आक्रांताओं को निश्चित रूप से देश में या उनके अनुयायियों को किसी भी कीमत पर देश की जनता माफ नहीं करेगी। यही मैं कह रहा हूँ, आक्रांत, वही मैं जवाब दिया हूँ, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आक्रांता है, जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण करके लंबे समय तक शासन किया, जिन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे पुरातन को, हमारे मंदिरों को